हाँ। तो अनिश जी क्या है कि ये बार-बार कन्फ्यूज़न हो रहा है। शुरुआत में ये बहुत दिक्कत होती है, तो ओके। इसको आज हम क्लियर ही कर देते हैं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कई लोगों हाँ। की कंप्लेंट है कि मतलब वो थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है, राइट? यस। इस वजह से कर रहा हूँ, हाँ। हुँ। तो जैसे फर्स्ट हाउस में हमने बता दिया कि कालपुरुष कुंडली में जब भी हम देखेंगे अगर राशि नहीं है, फर्स्ट हाउस में वीनस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हुँ। वीनस, जुपिटर, सन, सैटर्न और मरकरी फर्स्ट एंड हुँ। 10 में इनको एडिशनल पावर मिलती है, मतलब अतिरिक्त बल मिलता है, दिग्बली कहा गया है। ओके। फर्स्ट हाउस का वीनस जो है वो पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा वगैरह-वगैरह, हाँ। हॉट अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है अगर जेंट्स की कुंडली है तो लेडीज़ बहुत सपोर्ट करती हैं। यस। और लेडीज का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप कभी देखोगे तो गर्लफ्रेंड वाइफ ऐसे रिलेटेड किया जाता है वीनस को, हुँ। ऐसा नहीं है। अगर लगन में वीनस है तो बॉस भी लेडीज हो सकती है। घर की औरतें ओके। मतलब चाची हो गई, मौसी हो गई, भाभी हो गई, ये हुँ। लोग भी कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करता है अगर जेंट्स की कुंडली है। अगर लेडीज की कुंडली है तो फिर उसकी मदर इन लॉ हो गई, ननद हो गई, वगैरह-वगैरह, कोई ना हुँ। कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है, इतना दिमाग में अपने मतलब बिठा लेना है। हाँ। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी और हैंड टू माउथ नहीं रहेंगे। हैंड टू माउथ का मतलब पता लगा रिक्शा चला करके और शाम के टाइम या दिहाड़ी लगा करके पैसे लेके आ रहे हैं तो घर में खाना बनना है, ऐसा नहीं होता। हुँ। अगर लगन में वीनस है तो इसका मतलब है उसके पास घर है, ज़मीन है या फिर वाहन है, मतलब कुछ हुँ। ना कुछ है उसके पास, हैंड टू माउथ नहीं है। कहने का मतलब ये है। ओके। कई हाँ। बार होता है महादशा वगैरह गड़बड़ आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ लगन का वीनस ये इंडिकेट करता है कि बंदा थोड़ा मिडिल से ऊपर ही है, मिडिल क्लास से ओके। ऊपर ही है, हाँ। बिल्कुल थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास का नहीं है, ठीक है? ठीक है। सेकंड हाउस में अगर चला गया कालपुरुष की कुंडली में कोई राशि नहीं है तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, सिंगर भी बन हुँ। सकता है, हाँ। आवाज़ मीठी रहेगी, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी वही देखा गया, फिक्स एसेट बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जाती है। या तो बैंक बैलेंस में कुछ ना कुछ होगा, या फिर घर हाँ। होगा, या ज़मीन होगी, या मकान होगा। अगर हाँ। ये सब मान लीजिए कि इसको अवॉइड किया जाए तो यहाँ भी वही रिजल्ट देखने को मिला है। जेंट्स है तो जब भी उसके ऊपर मुसीबत या कुछ भी आता है तो घर की जितनी भी लेडीज है वो हुँ। सपोर्ट करती हैं। कई बार बॉस वगैरह सपोर्ट करती हैं, कई बार जहाँ पे काम करता है वहाँ पे लेडीज स्टाफ सपोर्ट कर देती है और ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। अगर ओके। किसी लेडीज की कुंडली है तो फिर उसका मायके में और या फिर हस्बैंड के हाउस में कोई हुँ। ना कोई लेडीज ऐसी होती है जो उसके हरदम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। ज़्यादातर मदर इन लॉ हो गई, ननद हुँ। हो गई, या फिर देवरानी हो गई, जेठानी हो गई। ये लोग जान से ज़्यादा प्यार करती हैं, मतलब ऐश करती है, नखरे लोग उठाते हैं उसके और खूब ओके। मोहब्बत मिलता है लेडीज पर्सन से। एक आध हुँ। लेडीज ऐसी होती हैं जो कुछ भी देने के लिए तैयार रहती हैं। लेडीज हो या जेंट्स, दोनों की कुंडली में फर्स्ट एंड सेकंड वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर महादशा बहुत गंदी है तब तो एक अलग बात हो गई ना, फिर तो एक अलग ही रिजल्ट हो गया। लेकिन हाँ। अगर नॉर्मली वैसे हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो वीनस फर्स्ट एंड सेकंड बेस्ट रिजल्ट देता है। अब आप ओके। बताइए थर्ड में क्या कह रहे थे आप? थर्ड में मतलब उसका उसका ये मतलब जो पहनावे पे वो ध्यान देता रहेगा ज़्यादा ज़्यादातर। ठीक है। हाँ, बस और कुछ ऐसा आर समझ सूझ रहा नहीं है, इतना ही। अच्छा और एक बात, एक डाउट था पूछने को, थर्ड हाउस में हम लोग मतलब मैं सुना था कि मतलब जो मीटिंग-वीटिंग में जो बातचीत करते, प्रोफेशनल टॉक रहता है वो थर्ड हाउस से दिखते हैं क्या? देखिए थर्ड हाउस से ऐसे तो प्रोडक्शन तो मतलब लंबी ही है। थर्ड हुँ। हाउस को हम मानते हैं कम्युनिकेशन। तो हाँ। जरूरी नहीं है कि मीटिंग की ही बात हो, आप किससे बात कर रहे हो वो सब थर्ड हाउस से देखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल जब भी हम ओके। देखेंगे थर्ड हाउस से देखेंगे। अब जैसे आप बात कर रहे हो मुझसे तो आपके हुँ। बात करने का तरीका क्या है वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा, राइट? ओके। आप कहीं भी निकल रहे हो, अपने घर में, बाहर, मोहल्ले में, ऑफिस में, कहीं भी हुँ। बातचीत करने का तरीका है वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा। यही वजह है कि राहु और मार्स यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अच्छा। राहु अगर थर्ड हाउस में है तो सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही आप दिखाई दोगे। मतलब हुँ। आपकी जेब में 10 रुपए है, सामने वाला भांप नहीं पाएगा कि आपकी जेब में कितना है, उसको लगेगा अरबपति है। मतलब ओके। इल्यूजन क्रिएट कर देता है राहु, यही वजह है। थर्ड हुँ। हाउस कम्युनिकेशन हाउस है, अगर आप ऐसे देखोगे तो कम्युनिकेशन हाउस है। अच्छा। तो अगर थर्ड 11 के साथ मिल जाए तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, और अगर अच्छा। थर्ड अगर 6 के साथ या 12 के साथ मिल गया तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा।
कई बार आप देखोगे कि लोग बड़ी से बड़ी मतलब गंदी से गंदी बातें बड़े इजी वे में कह देते हैं और बुरा नहीं लगता। और हाँ कई बार लोग बोलो शरीफ मतलब सच बात कहेंगे लेकिन वो दिल को छू जाता है, हर्ट हाँ हर्ट हो जाता है आदमी। क्योंकि बातचीत करने का तरीका यही है। जैसे आपके बात करने का तरीका ठीक है, आप हाँ ना बहुत ज़्यादा बटर पालिश करते हो ना बहुत ज़्यादा एग्रेसर हो, बीच में रास्ता निकालते हो आप और हाँ लगभग सच बोलने की कोशिश करते हो। तो ये हम 311 से जोड़ेंगे, मतलब बातचीत करने का तरीका अच्छा है। कोई भी प्लेनेट है आपका, ओके। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा दे रहा है। आप जब भी बात करोगे, कई बार आप बात करोगे लड़ाई होने वाली है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये स्थिति खराब है, लड़ाई हो हाँ सकती है, तो आप साइलेंट हो जाओगे कि छोड़ो यार क्या हाँ हमें क्यों बात करना, राइट। यस यस। तो ये ठीक होता है। मतलब कई बार लोग भड़क जाते हैं, मारपीट हो जाती है, बाद में हाँ लोग बोलते हैं कि यार इतनी बात क्यों बढ़ गई, तो बोलते हैं पता ही नहीं चला। तो सामने हाँ वाले को परखना भी जरूरी होता है जब हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब हाँ अगर मान लो आमने सामने हम आप बात कर रहे हैं तो हमें हाँ पता होना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जब हम चेहरा देखते हैं तो पता नहीं होना चाहिए कि ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं कि ये बातें नहीं अच्छी लग रही। हम्म, तो 3 को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत करने का तरीका। ठीक है। ओके। तो अब वो मीटिंग में हो या घर में हो या बाहर हो, हर जगह आपकी बातचीत करने का तरीका थर्ड हाउस से देखा जाएगा। लेकिन जी अगर हम इस पे आए प्रोडक्शन पे, तो थर्ड हाउस का वीनस अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ओके। थर्ड हाउस और 8 हाउस में वीनस डीएक्टिवेट हो जाता है, बार बार बता रहा हूँ। अच्छा। शुरू शुरू में रिजल्ट देगा लेकिन वो ना के बराबर होता है, क्योंकि थर्ड हाउस में आपको पहले बताया, नहीं बताया तो आप समझ लीजिए। थर्ड हाउस है किस चीज का, पराक्रम, हाँ वीरता, साहस, छोटी हाँ मोटी यात्रा। तो ये पराक्रम और वीरता और साहस चाहिए क्यों? ये हाँ पहले का जमाना तो है नहीं, मिलिट्री में तो आप हो नहीं कि आपको डेली कुछ ना कुछ हाँ करना है, साहस दिखाना है, या फिर आप रेसलर भी नहीं हो, आम हाँ जनता रेसलर भी नहीं है कि पराक्रम वीरता दिखानी है। न्यूट्रल जिंदगी में, न्यूट्रल लाइफ में हमें हाँ वीरता क्यों दिखाना है? अगर हम सीधा स्पष्ट कहें तो थर्ड हाउस जो है सर्वाइवल का हाउस होता है, संघर्ष का घर है। तो यहाँ ओके। पे वीनस एक्टिव नहीं हो पाता, वीनस संघर्ष को मतलब ठीक नहीं कर पाएगा। हम्म। वीनस लग्जरी का प्लेनेट है, वीनस जो है ऐशो आराम का है, वीनस भौतिक सुख का प्लेनेट है। तो जहाँ मजबूरी आती है, विपत्ति में वीनस कोई काम नहीं करता। थर्ड ओके। हाउस और 8 हाउस में सैटर्न वो वीनस कभी भी अच्छा हम्म, रिजल्ट नहीं देगा, इसको इतना दिमाग में रख लीजिएगा। न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मतलब आप बैठे हुए हो, हम आप बैठे हुए हैं, आप हाँ बोले जा रहे हो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, राइट। यस। तो वो न्यूट्रल हो गया। और या फिर अच्छा। अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको कि मतलब संवाद नहीं संवाद नहीं, हाँ जैसे मान लीजिए वीनस की महादशा आ गई या अंतरदशा आ गई, तो हाँ यहाँ पे भौतिक सुख कुछ नहीं मिलेगा। वीनस के क्या बात कर टाइम रहे में फ्रेंडशिप होती है, पैसा मिलता है, हो। सुख अच्छा। मिलता है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। हाँ तो हाँ यहाँ पे वीनस न्यूट्रल रहेगा, बहुत मुश्किल है मिलना। क्योंकि अच्छा। थर्ड में और 8 में वीनस अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा गया। बाकी ओके। ज्योतिष में 2+2 4 नहीं होता, कई बार 5 होता है। हाँ, हाँ अब 100 लोगों की कुंडली देखा, 10 लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो उसके बारे में ये नहीं कहना जी आपने ये बोला था, राइट। हाँ लेकिन बराबर। थर्ड हाउस में नहीं अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है। वीनस थर्ड में और 8 में काम नहीं करता है, ठीक है। ओके ओके। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल का और भी देखा जाएगा। भैया हम्म। मान लीजिए मरकरी आपका लगन में बैठ गया, हाँ या मरकरी सेकंड हाउस में बैठ गया, तो भी तो आपका कम्युनिकेशन यस। स्किल हाँ अच्छा रहेगा, हाँ बराबर। हाँ क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है। तो हाँ कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब वीनस का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा थर्ड हाउस में, इतना आप कंफर्म मानिए। ओके। ठीक है, और बोलो। ठीक। और और क्या को फोर्थ हाउस में ना, अभी फोर्थ हाउस चले। हाँ, फोर्थ हाउस चलो। ओके तो मतलब फोर्थ हाउस में विनर से तो मतलब बहुत लग्जरियस जीवन जीता रहेगा ये आदमी। बिल्कुल। एक से ज्यादा घर मकान रहेंगे, माता का सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और गाड़ी गाड़ी वही ज्यादा रहेगी। मतलब एकदम लग्जरियस लाइफ रहेगी उसकी। बिल्कुल। हम्म। अब देखो फोर्थ हाउस का कारक जो है काल पुरुष की कुंडली में हाँ मून को माना गया है। हाँ चंद्रमा को 4 नंबर का कारक मतलब माना गया है फोर्थ हाउस ये, का। हाँ। वीनस जब भी चंद्रमा से संबंध बनाएगा, ये हम्म। उच्च का रिजल्ट देता है, ठीक अच्छा। है। हाँ हाँ। जब भी चंद्रमा से किसी भी तरह का संबंध, दृष्टिगत हम्म, संबंध, कंजंक्शन या फिर कारकत्व वाला जब भी संबंध बनाएगा, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
फोर्थ हाउस में अगर वीनस है तो बंदे के पास घर जरूर होगा, अगर रेंट पे रहेगा तो लग्जरी रहेगा। हाँ। गाड़ियां, अब वो लग्जरी देखा जाएगा कि और भी प्लस पॉइंट देखी जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि रिक्शे पे नहीं चलेगा, अपनी गाड़ी होगी, भले ही हाँ। स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, अपना घर होगा, अच्छा घर होगा, पहनावा अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी, घर में सब कुछ होगा जो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए। यस। बाकी अंतरदशा महादशा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा, लेकिन फोर्थ में मून भी और फोर्थ में वीनस भी अगर ये विराजमान है तो आप समझिए कि उसका जीवन तो ठीक ही है, उसके Yes. जीवन में कोई कमी नहीं है। एक दो दिन, एक दो महीने, एक दो हफ्ते के बाद उसको रिक्वायरमेंट वाली चीजें तो मिल ही जाएगी। ठीक है, यस। ओके। हाँ बिल्कुल। और माता का सपोर्ट मिलेगा, वो सब तो ठीक ही है। अगर हाँ। जेंट्स की कुंडली है, वीनस फोर्थ हाउस में है, तो हाँ। इतना मानिए कि जो वाइफ होगी, जो पार्टनर होगी, हाँ। वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है घर को। मतलब अच्छा। वो वाइफ कम रहती है, एक प्रकार से देखा जाए तो पार्टनर ज्यादा रहती है, पैसे भी अच्छा। कमाती हैं, कई बार काम करती हैं, कई बार वगैरह वगैरह, घर की जिम्मेदारी से इसको मुक्त रखती हैं, मतलब जो अच्छा। इसको चाहिए सब कुछ देती है, अच्छा माना गया है वीनस। और हाँ। अगर लेडीज की कुंडली है तो फिर क्या पूछना, फिर वो घर में मालकाना हक लेके चलती है। कई बार आप देखोगे जी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड और बच्चे सब कुछ घर की बहू के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। हाँ। राइट राइट कई होता है। बार आप कई फैमिली देखोगे कि बोलोगे कि जी ये करना है, वो बोलेंगे यार बहू से बात कर ले यार, अगर वो कहती है तो, मतलब हाँ। मालकाना हक उसको अनजाने में ही मिल जाता है, कोई हाँ। उसको पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, फिर भी वो इतना एक्टिव है अपने घर में कि लोग उसकी मतलब वो वीनस फोर्थ हाउस का है कि वो, ओके। हालांकि सही है, वो अच्छी लेडीज है, लेकिन हाँ। लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि यार ये जो करेगी ये अच्छी करेगी, यस। तो वो कमाती भी है, तो जब पैसे आते हैं तो ऐसे हो जाता है। फोर्थ हाउस का वीनस हम इसको टॉप क्लास का मानेंगे। बाकी जब राशि लिखी जाएगी तो एक कम है या ज़्यादा है पावर हाँ। के हिसाब से वहाँ पे देखा जाएगा। वैसे काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस में वीनस को फर्स्ट क्लास का रिजल्ट देते हुए देखा गया है, राइट। यस। राइट राइट। चलो ठीक है, और आगे बताओ। अभी फिफ्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, और ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। हाँ, फिफ्थ हाउस में हाँ। अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा। देखो, अच्छा ये है कि फिफ्थ हाउस में प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, हाँ। और सीधा 11th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी वीनस की, तो यस। इनकम भी अच्छी रहेगी। ठीक है, हाँ। हेलो। हाँ थोड़ा हाँ। वेट कर लिया करो, हेलो मत अच्छा। बोला करो। हाँ। हाँ, तो क्या है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ। इसमें लव अफेयर के लिए मतलब केयरिंग वगैरह मिलती है, सब कुछ ठीक है। हाँ। हाँ। अगर लेडीज की कुंडली है और मून या वीनस फिफ्थ हाउस पे आ गए, हम्म। तो फिर कई बार इसका रिजल्ट थोड़ा सा गलत देखा गया। गलत का मतलब है, मान लीजिए मून आ गया हाँ। फिफ्थ हाउस पे, तो फिर लेडीज मतलब थोड़ा बहकावे में आ जाती है, समझ रहे हाँ। हो ना। हाँ। हाँ समझा। तो हाँ। पता चलता है कि घर से विद्रोह कर दिया, उसने बोल दिया अब हम लव मैरिज ही करेंगे। तो हाँ। ऐसे ही ओके। वीनस भी है, तो कई बार लड़कियों को वो समझ नहीं पाती हैं। अब इसको कैसे हाँ। समझाए, चीट हो जाती हैं, कहने का मतलब सामने वाले यस। को लगता है कि हाँ। ये बहुत अच्छा प्रेमी है, लेकिन होता नहीं ऐसा, है ना। हाँ। हाँ तो बराबर। हाँ। मून या वीनस फिफ्थ हाउस पे है, लेडीज को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि हाँ। प्यार में अंधे होने के चांसेस बनता है। जेंट्स की कुंडली के लिए अच्छा है, जेंट्स में क्या ओके। है कि संबंध बनेगा और ब्रेकअप हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हमारे समाज में लेडीज के लिए थोड़ा सा मतलब बदनाम होने का डर रहता है, ओपन हो हाँ। जाती हैं एकदम ना, दुनिया देख लेती है। हाँ। तो वीनस ठीक है, लेकिन हम लेडीज के लिए थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं कि थोड़ा बच के रहिएगा। और कई बार देखा गया है कि कई लोगों से लव हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं यस। होता ना कि हाँ। अब ब्रेकअप हाँ हुआ, उनसे बराबर। हुआ, उनसे हुआ, उनसे हुआ। तो ये हम्म। सब चीज़ें ज्योतिष के लिहाज से अच्छी नहीं मानेगी। वैसे हम्म। फिफ्थ हाउस का वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हाँ। अगर लव अफेयर को छोड़ दिया जाए तो। ओके। हम्म। ठीक है, हाँ। और सिक्स बताइए, वही अभी सिक्स हाउस में जाते हैं। आप बोलो। हाँ सिक्स हाउस में मतलब बुरा ही रिजल्ट देगा, अच्छा नहीं है। क्यों? मतलब आपने बोला ना अभी थर्ड हाउस और सिक्स हाउस में अच्छा नहीं रिजल्ट मैंने देता। सिक्स नहीं बोला, एक। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने अच्छा। थर्ड और एट बोला है। ओके।
ओके। सिक्स नहीं बोला है मैंने, यही कह रहा हूँ कि बार बार बोलना पड़ता है। लिख के लेता हूँ ये। बिल्कुल लिखो, सिक्स हाँ। नहीं बोला मैंने, थर्ड हम्म, और एट बोला है। हम्म। बोलो। हाँ, वीनस दिया वही लिख रहा था मैं, वो वीनस डीएक्टिवेट होता है 6 और 8 हाउस में। हाँ। और थर्ड फिर और एट में, थर्ड हाँ, और एट थर्ड और में। एट में, थर्ड और एट में, थर्ड और एट में। हाँ चलो मैं सिक्स का बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ। अगर लेडीज की कुंडली है हम्म। और सिक्स हाउस में वीनस है तो उसको यूनरल प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। क्या बोला ओके। मैंने? रिपीट करो। यूरिनरी प्रॉब्लम। बिल्कुल। 6,000 में लेडीज के ओके। अंदर कुछ ज्यादा मशीनें लगी होती हैं, ठीक है। हाँ, जेंट्स के अंदर थोड़ा कम मशीनें होती हैं। हाँ, शुक्र को जो है फर्टिलिटी का कारक माना गया है। हाँ, मतलब हाँ, संतान उत्पत्ति में शुक्र देव का वीनस का हाथ माना गया है। हाँ। तो लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अच्छा। अगर ये वीनस बहुत पीड़ित हो गया या कमजोर हो गया तो हाँ। जेंट्स की कुंडली में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिली है यूरिनल टाइप की। ओके। लेकिन इतना महत्व नहीं रहता क्योंकि जेंट्स को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है हम्म। यूरिनल से। ओके। पेशाब रोग बोलते हैं इसको, लेकिन लेडीज हाँ। के अंदर सब कुछ मतलब वहीं से देखा जाता है। अगर ओके। लेडीज के अंदर यूरिनल प्रॉब्लम है तो बहुत कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि चाइल्ड हाँ, बर्थ के लिए वगैरह वगैरह के लिए उसका फिट हाँ, होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला रिजल्ट तो हाँ। ये हो गया। दूसरा यस। हो गया, यहाँ पे वीनस पीड़ित माना जाएगा, कमज़ोर हो जाता है वीनस। हाँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एकदम डीएक्टिवेट नहीं होता, कुछ ना अच्छा। कुछ रिजल्ट देता रहता है, ठीक है। ओके। हाँ। अब यहाँ पे शत्रुता और दुश्मनी और ये सब को ठीक नहीं कर पाता वीनस। तो आदमी अच्छा। कहीं ना कहीं रोगी हो जाता है, खासकर पेट को लेके, पेट के हाँ। नीचे के हिस्से को लेके, आगे पीछे कहीं ना कहीं हम्म। रोग होने के चांसेस बने रहते हैं। सिक्स हाउस के वीनस को भी हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ। ऐसे ऐसे लोगों को हम ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा नाजुक भी बोल सकते हैं कि मतलब कुछ भी हो गया नहीं तो हाँ वो भी हो सकता है, अच्छा। लेकिन वो तो कोई भी प्लेनेट दे देगा। अच्छा। मेन जो देखा जाता है कि पैसे ज़्यादा किस में लगेंगे। तो सबसे अच्छा। ज़्यादा जो पैसा लगता है वो दवाई में अगर हम लेके चले तो खुला बात करें तो सबसे हम्म। महंगी दवा जो है वो औरत के चाइल्ड बर्थ की ही है। आईवीएफ अच्छा। कराने जाओगे 2-2 लाख लगेगा, 1-1 लाख लगेगा। हाँ, हाँ। औरत के पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई तो हम्म। फिर समझ लीजिए कि लंबी बीमारी चलेगी। तो ये हम्म। बिना मतलब की बीमारी हो गई ना, जो एक अमूमन सबके चाइल्ड बर्थ हो जाता है, अमूमन अच्छा। सबके, तो बिना मतलब की बीमारी खड़ी हो जाती है। इसलिए हम्म। वीनस को लेडीज की कुंडली में थोड़ा सा इसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं, बाकी जेंट्स की कुंडली के लिए ठीक है, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं। सिक्स हाउस का वीनस भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, राइट। ओके। अच्छा। और ये मतलब सिर्फ यूरिनरी इन्फेक्शन होगा कि मतलब और मतलब क्या कि थोड़े पेट लोगों को की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि अब आपको कैसे समझाऊं, इंग्लिश में कहते हैं ज्ञानोकोलॉजी, जो लेडीज डॉक्टर हाँ, होती है ना, तो वो हाँ। पार्ट जेंट्स के अंदर तो नहीं होता, वो नहीं तो होता। लेडीज के अंदर डेवलप होता है। हाँ, अब पता लगा हाँ, डेवलप ही नहीं हुआ, राइट। हाँ, अब दवाई हाँ, खा रही हैं डेवलप करने के लिए, कई बार आप देखोगे लेडीज बड़ी हम्म, दुबली पतली, या अंग हाँ, विकास नहीं हुआ। अंग विकास नहीं हुआ हाँ, मतलब आप समझ रहे हो, देखने से लग रहा है कि यार ये तो लड़का है या लड़की है ही नहीं। हाँ, हाँ। तो जब अंग विकास ना हो तो भी वीनस को पीड़ित माना जाएगा। ब्यूटी का अच्छा। कारक है वीनस, ब्यूटी का कारक है। और लेडीज ब्यूटी कब होगी, जब उसके अंग विकास हो जाए तभी तो होगी ना। ओके। वीनस यहाँ पे पीड़ित माना जाएगा, हाँ। ओके, तो 6th हाउस से देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 3rd हाउस से ये अंग विकास नहीं देखा जाता। नहीं सब देखा जाएगा, पूरी अच्छा। कुंडली देखी जाएगी, लेकिन अब मान लीजिए कोई लेडीज को आप देखोगे कि उसका अंग विकास नहीं हो। देखो अंग विकास का मतलब क्या है, कौन से प्लेनेट है जो बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉडी को हाँ, रिप्रेजेंट करेगा लग्नेश, हाँ, भाई जो असेंडेंट है वही रिप्रेजेंट करेगा ना बॉडी को। हाँ, बराबर। हाँ, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जिसको वीनस भी तो रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ। तो हम जब भी कहते हैं कि प्राइवेट, जो भी हमारा प्राइवेट पार्ट वगैरह है उसका कारकत्व किसके पास है, वीनस के पास भी है। हाँ। तो अंग विकास का मतलब है, अब देखो देखो एक सेकंड, हम बोलते हैं ना कि वीनस किसका कारक है, वाइफ का कारक है, हाँ, गर्लफ्रेंड का कारक है, राइट। हाँ, हाँ, वीनस अच्छा है तो वाइफ अच्छी होगी,
हाँ गर्लफ्रेंड अच्छी होगी। तो हाँ इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि वीनस जितना अच्छा होगा, लेडीज उतनी अच्छी होगी, वाइफ उतनी अच्छी होगी, गर्लफ्रेंड हाँ उतनी अच्छी होगी, वगैरह वगैरह ना। तो हाँ। कहने का मतलब है कि उसके पर्सनालिटी पे भी वीनस तो इफेक्ट करता है ना। तो मान हाँ लीजिए कि वीनस 6 हाउस में फंस गया, तो फिर ओके। यूरिनल प्रॉब्लम हो जाएगी। अब किसी लेडीज को जब यूरिनल प्रॉब्लम हो जाएगी तो बॉडी तो खराब हो गई ना उसकी, हाँ हाँ हाँ। सेहत तो खराब हो मतलब गई उसकी। आप देखोगे हाँ झुकी हुई है, आप देखोगे चेहरे पे ग्लोनेस नहीं है, आप देखोगे कि मतलब हो गया। और मैं जो अंग विकास कह रहा हूँ उसमें भी कारकत होता है वीनस का। ब्यूटी तभी मिलेगी जब वीनस अच्छा है। हम्म। तो यस लेडीज को वीनस ही रिप्रेजेंट करता है, तो 6 हाउस में थोड़ा डीएक्टिवेट माना गया है, राइट। यस ओके। यस ओके। चलो 7th हाउस में चलो। सेवेंथ हाउस हाँ। तो और जो ना सेवेंथ। समझ में आए उसको पूछ लेना, ठीक है। हाँ जो ना यस समझ ओके। में आए उसको, हाँ 7th हाउस में बताइए आप। सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छा माना जाएगा वीनस को। पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी लोगों के साथ, वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है। और वाइफ बहुत केयरिंग रहेगी उसकी। ठीक है। हाँ। और वही, और लीगल पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा, और बस इतना, और क्या चलो कोई मालूम। बात नहीं, आपने अच्छा बताया, बिल्कुल यही होगा। 7th हाउस का कारक जो है उसको वीनस को ही माना गया है। यस ओके। हाँ, काल पुरुष की कुंडली का मतलब हम राशि नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हाँ। जब भी आप राशि लिखोगे तो 7 नंबर जहाँ पे आएगा वो उसका मालिक वीनस होता है। यस। तो अगर हम राशि नहीं लिख रहे हैं तो 7th हाउस में 7 नंबर आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, राइट। हाँ हाँ तो हाँ यहाँ का कारकत्व जो है वो वीनस को माना गया है। मतलब पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, अब चाहे लेडीज की कुंडली है चाहे जेंट्स की कुंडली है। हाँ और पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ। पार्टनरशिप का मतलब होता है एक प्रकार से, अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो जैसे हम आप बैठे हुए हैं, कहीं हाँ काम कर रहे हैं, हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए। चलो एक 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 ऑफिस है जहाँ पे आप भी काम करने जाते हो, मैं भी काम करने जाता हूँ। ओके। तो हम दोनों आदमी किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम दोनों पार्टनरशिप में ही काम कर रहे हैं ना। एक हाँ फाइल मैं बना बराबर। रहा हूँ, एक फाइल आप बना रहे हो, और हम आगे दे रहे हैं। तो उसको भी हाँ हल्का फुल्का पार्टनरशिप, जिसको कलिंग कहते हैं ना आप लोग की, हाँ सहयोगी। हाँ तो हाँ वहां पे सहयोगियों का सपोर्ट बहुत मिलता है। कई बार आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके कोई फंक्शन होता है तो ऑफिस के लोग, सभी लोग आ जाते हैं, बड़ा मतलब हाँ। हेल्प होता है। तो बीनस को बहुत अच्छा माना जाएगा 7th हाउस। 7th हाउस को कैरियर से भी रिलेटेड किया जाता है। आगे चल के हम प्रोडक्शन करेंगे यस 2, 7 एंड 11 को लेकर के ही हम बिजनेस और ये सब देखते हैं, राइट। ओके। सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस अगर अच्छा है तो आदमी बिजनेस में जा सकता है। तो 7th हाउस अच्छा। बिजनेस का भी है, वीनस बैठेगा तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मतलब एक का 10 कमाओगे। वीनस का मतलब है कि ऐसा बिजनेस करवाता है, वीनस कैसा बिजनेस हम्म, करवाता है कि जब आप स्लीप हो, सो रहे हो, तब भी आपके पैसे बन रहे हो। जैसे होटल, अच्छा ओके। हाँ हाँ जैसे आपने फिल्म बना दिया, फिल्म बना हाँ के घर पे बैठ गए और वो हॉल में चल रही है और रॉयल्टी मिल रही है, राइट। हाँ राइट राइट। तो इस तरह के काम जब भी वीनस के हैं, मतलब वो एक दिन काम किया और 10 दिन बैठ के खाए। जितने गेस्ट हाउस ओके। वगैरह होते हैं, जितने 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं वगैरह वगैरह, हाँ इन सब का कारकत्व वीनस को दिया जाता है। तो वीनस 7th हाउस में बैठेगा तो आदमी अगर बिजनेस करेगा तो एक बार बिजनेस में लगा दिया और फिर बैठ के आराम से खा रहा है। हाँ 7th हाउस का राइट। वीनस बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे हम्म, कई बार देखने को मिला है कि पार्टनरशिप में मतलब वो सब कलेश नहीं होता है, एक जो मिठास होती है हाँ अलग लेवल की होती है, ठीक है। यस 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 तो ओके। 7th हाउस का सब कुछ अच्छा माना जाएगा। अब हम्म, बाकी प्रोडक्शन तो और भी ग्रह देखे जाएंगे, लेकिन वीनस को अगर 7th हाउस में माने तो कार्यकत्व मिल जाता है इसको, और वीनस को हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हुए ही देखा गया है, अगर ये यस। पीड़ित नहीं हुआ है तो। एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, वीनस या तो अच्छा रिजल्ट देगा या फिर नहीं देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा गलत रिजल्ट देते हुए बहुत कम देखा गया है, निगेटिव ओके। रिजल्ट देते हुए बहुत कम देखा गया है। जब पीड़ित हो जाता है तो रोग वगैरह हो जाते हैं, राइट। यस ओके। यस हाँ हाँ, बाकी हाँ ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि जेल करवा दिया, तो जेल हाँ। जाने का योगा वीनस में नहीं बनता। यस ओके। अब कोई कहे कि जी शुक्रदेव ने जेल भिजवा दिया, तो ये शुक्रदेव का काम नहीं है। नहीं है शुक्रदेव, हाँ। अगर शुक्रदेव बहुत अच्छे हो गए तो भी गड़बड़ है, बहुत खराब हो अच्छा। गए तो रोगी बना देंगे, बहुत अच्छे हो गए तो मतलब, देखिए, थोड़ा सा और ओपन होते हैं। हाँ इसीलिए आपसे मैं 1 to
वन की क्लास लिया है, फिर मतलब एक एक से एक क्लास लिया है कि ओके। जिससे मैं खुल के बोल सकूं। हाँ। पता नहीं कुछ है कि आप मेरे प्रिय शिष्यों में हैं, इसको अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा। तो इस वजह ओके। से मैं, क्योंकि आपको आती है मतलब काफी ज्योतिष हाँ। आती भी है, तो मैं हाँ। चाहता हूँ कि थोड़ा डेप्थ नॉलेज हो जाए आपको। ओके। वीनस जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्यूटी एक प्रकार से अभिशाप है। चलो आपके मोहल्ले में अगर कोई एक अच्छा। लड़की रहती है और वो कम सुंदर है तो कोई